रूस में मिले सोने के बहुत बड़े भंडार, लेकिन फायदा उठाएगा भारत। अब अमेरिका के डॉलर की उड़ने वाली है धज्जियां। रूस और भारत मिलकर पूरी दुनिया में धमाल मचाने वाले हैं। और साथ ही अब अमेरिका की भी बैंड बजने वाली है। जी हां दोस्तों, अमेरिका अपने जिस गोल्ड रिजर्व पर इतना उछल रहा था, कुदरत ने उसकी इस तरह बैंड बजाई है कि उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया है। अमेरिका के पास बड़े गोल्ड रिजर्व होने की वजह से ही अमेरिका के डॉलर की मोनोपोली पूरी दुनिया पर चलती आ रही है। अगर कोई देश अपने देश की करेंसी से बिजनेस करना चाहे तो भी नहीं कर पाता, क्योंकि सोने की ताकत ने डॉलर को पूरी दुनिया की करेंसी का बाप बना रखा है। आपको बता दें, जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था उतना ज्यादा मजबूत होती है और उसी देश की मोनोपोली पूरी दुनिया पर चलती है। यही वजह है कि हमेशा से अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया पर चला आ रहा है। जब चाहे वह किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देता है, उसके बाद बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से उस देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिरने लगती है। यही कारण है कि रूस अभी तक अमेरिका के प्रतिबंधों को झेल रहा था, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से ही प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। हालांकि इस युद्ध से रूस को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और वह कहते नहीं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, लेकिन रूस को इतने बड़े सोने के भंडार मिलने की वजह से किस्मत फिर से पलटने वाली है। वहीं जहां पूरी दुनिया में सोना खत्म होने के कगार पर है, जब से सोने की माइनिंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक दुनिया भर में जितनी सोने की खदान है, उनमें से लगभग 70 पर सोना निकल चुका है, यानी 2 लाख टन सोना निकल चुका है। सिर्फ और सिर्फ 500 टन सोना बचा है। कहने का मतलब सिर्फ 30 पर सोना ही खदानों में बचा हुआ है। हर साल दुनिया भर में लगभग 3000 टन सोना गोल्ड माइन से निकाला जाता है। इसका मतलब यह है कि करीब 20 साल के अंदर में दुनिया भर में सभी सोने के भंडार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि रूस को सोना मिलने से भारत को कैसे फायदा होने वाला है और रूस को कितना सोना मिला है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार बताया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिए। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक रूस में जिन सोने के खदानों की खोज की गई है, उन खदानों में 100 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा सकता है। लेकिन सोने का सीधा सा मतलब यही है कि अब रूस और अमेरिका के बीच डॉलर को लेकर बराबर की टक्कर होने वाली है, क्योंकि अब सोना एक ऐसे देश के अंदर मिला है जिसके अमेरिका के साथ बनती ही नहीं है। फिलहाल रूस में मिले इन बड़े सोने के भंडारों से भारत को कई बड़े फायदे होने वाले हैं। आइए जानते हैं कि रशिया को इतने बड़े सोने का भंडार कैसे मिला। दोस्तों, जब रशिया के ऊपर यूरोप सहित अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, जिसकी वजह से रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहा था और दूसरी तरफ रूस को अपनी फाइनेंशियल पाइपलाइन को और ज्यादा मजबूत करना था, वहीं काफी सस्ता कच्चा तेल भारत के अंदर भेजकर रूस भारत से माइनिंग और एडवांस मशीनरी इंपोर्ट करा सकता है। दूसरा फायदा यह है कि रूस और भारत के बीच रुपए में बिजनेस करने के बीच जो दिक्कतें आ रही थी, उसका भी रास्ता साफ होने वाला है इस बड़े गोल्ड माइन से। और तीसरा फायदा भारत को यह होने वाला है कि भारत के पास एक काफी बड़ी डायमंड इंडस्ट्री है, जहां पर हम दुनिया के लगभग 90% डायमंड की कटिंग पॉलिश करके इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करते हैं और रॉ डायमंड्स रशिया से इंपोर्ट कराए जाते हैं। अब यह होगा कि रशिया रॉ डायमंड कम कीमत पर भारत को एक्सपोर्ट कर सकता है, यानी अब भारत को कच्चे तेल, सोना और डायमंड कम कीमत पर रूस की तरफ से मिलने लगे। हाल ही में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भारत को बहुत बड़ी वार्निंग दी है कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया से आने वाले डायमंड को इंपोर्ट नहीं कराएंगे। दरअसल रूस अभी अपने रॉ डायमंड को पॉलिश के लिए सूरत की कारखानों में भेजता है, यहां से पॉलिश होकर न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो के लग्जरी स्टोर डीलरों को सप्लाई किया जाता है। प्रतिबंध के बाद भारत के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि गोल्ड को लेकर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि रूस चीन की तरफ भी मुड़ सकता है, क्योंकि रूस के संबंध चीन के साथ भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, इतिहास उठाकर देख लो, रूस हमेशा से चीन का दोस्त नहीं रहा है। मजबूरन रूस को चीन के साथ बिजनेस करना पड़ता है। रूस नहीं चाहता है कि चीन उसकी हर इंडस्ट्री पर कब्जा करे।
दोस्तों चलते चलते एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें, दुनिया भर की रिजर्व बैंक ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट करने में लगी हुई है ताकि डॉलर पर से डिपेंडेंसी खत्म किया जा सके। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।